नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। वो 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 12 वर्ष का क्यों नहीं मिला। आखिर क्या है 14 वर्षों से जुड़ा राज। तो जुड़े रहिए हमसे और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 14 वर्ष का ही वनवास मिला। हम जानते हैं कि राम के पिता दशरथ की तीसरी पत्नी केकई थी। माता केकई ने भगवान राम को ही 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो केकई भगवान राम को अपने बेटे भरत की तरह ही प्रेम करती थी। केकई ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तब भरत भी बहुत हैरान हुए थे ये सुनकर, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी माता कभी ये नहीं चाहेगी कि उनका राम बेटा 14 वर्ष का वनवास काटे। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान राम के जीवन को उल्लेख भी मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी केकई को वरदान मिलने से जुड़ी। इसी वरदान के कारण केकई ने प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। केकई अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आशाएं भी थी। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा। तो चलिए बात करते हैं केकई माता को मिले इस वरदान से जुड़ी। राजा दशरथ के विवाह के पहले केकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। माता केकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने केकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता केकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी केकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में केकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा ली और महाराज की जान बचा ली। केकई के युद्ध भूमि में सास से बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। केकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। फंसा लिया। केकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए केकई ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक राज हैं। केकई ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग कर यह अब युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड को मार पाएगा। जिस समय अयोध्या में यह घटना घट रही थी, उसी समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात केकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। केकई को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं, क्योंकि वे राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये सारी योजनाएं उन्हीं ने बनाई थी। इसी योजना में भगवान राम सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने केकई को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। यह योजना स्वयं हरि विष्णु ने तैयार की थी। केकई ये जानती थी कि यदि राम अयोध्या का राजा बन गए तो रावण का वध नहीं हो पाएगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। केकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही राजा ना बने, बल्कि पूरे विश्व के राजा बने और सबके दिलों में राज करे, जो कि आज वो करते हैं। इसके लिए राम ने अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतकरण को तप के द्वारा सिद्ध कर लिया। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष का वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे क्या मायने हम आपको बताते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसके लिए ग्रह की दिशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है कि राम मिलत बन राम ही दीना, केकई हु की मति हर लीना। शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान मन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई, दूसरे को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, यह थी आज के रामायण से जुड़ी एक अनोखी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे अलग कोई किस्सा अगर आप जानते हैं तो वो भी बताएं। हम उस पर बहुत ही जल्दी वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम।